और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ गई है। इंडिया गठबंधन की बैठक में महाभियोग पर चर्चा हुई है। आपको बता दें, संसद के भीतर सदन जब लगातार चल रहा था और दोनों ही सदन जब एसआईआर के मुद्दे पर स्थगित थे, उस वक्त इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक संसद के भीतर हुई और उसमें बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग ला सकता है विपक्ष। और उसी को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक में चर्चा भी हुई है। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चुनाव आयोग के सामने आई और इस वक्त रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए। हमारे दो सहयोगी और भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों को देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले रमन, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। इस वक्त जो सुबह विपक्ष की बैठक हुई है, उस बैठक में क्या कुछ हुआ है? देखिए, 10:15 बजे के करीब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में विपक्ष के नेता के चैम्बर में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद ये कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर हम विचार कर रहे हैं, इम्पीचमेंट मोशन लाने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन वो खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से दी गई। कोई राजनीतिक दलों के नेता ने इसको कंफर्म नहीं किया कि हम इस बात का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में हो रही है, आप देख सकते हैं कि कई नेता जो है यहाँ पर मौजूद हैं और सभी नेताओं ने अपनी जगह ले ली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने में थोड़ा सा वक्त बचा है। तुची सिवा जो कि डीएमके से हैं, रामगोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी से हैं, अरविंद सावंत जो कि शिवसेना से हैं, संजय सिंह, सबसे चौंकाने वाला नाम संजय सिंह आम आदमी पार्टी से है, जो कि लगातार ये कह रहा है कि वो इंडिया गठबंधन से अलग हो चुका है। मनोज झा आरजेडी से हैं, जॉन बिटास लेफ्ट से हैं। यानी कि आप कह सकती हैं कि आज जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा सकता है। क्योंकि गौरव गोगोई से जो हमारी बात हो रही थी कुछ देर पहले, लोकसभा में उपनेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि हम मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। और साथ ही साथ जो कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिन जिन बातों को उन्होंने सामने रखा, जो सवाल उनसे किया गया, उन सवालों का जवाब सही तरीके से उन्होंने नहीं दिया। उन तमाम बातों का जिक्र हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सार निकल कर आएगा उसका जवाब चुनाव आयोग हमें दे। रमन, बेशक आप कह रहे हैं कि जो संसद के भीतर विपक्ष की बैठक हुई है उसमें बेशक औपचारिक चर्चा नहीं हुई हो, लेकिन कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं सैयद नसीर हुसैन, उनका एक प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के सभी संवैधानिक हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए वो लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और बेशक औपचारिक चर्चा नहीं हुई हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके मायने क्या है? देखिए, इसके मायने है कि विपक्ष ये चाहता है कि चुनाव आयोग की गरिमा साख पर धक्का लगा है। और लगातार राहुल गांधी ने जब प्रेजेंटेशन दिया था इंदिरा भवन में और उसके बाद डिनर पे प्रेजेंटेशन दिया था इंडिया गठबंधन के नेताओं को, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी का हवाला देकर उन्होंने साफ किया कि किस तरीके से गड़बड़ियां हुई है और उन गड़बड़ियों को चुनाव आयोग ने ध्यान में नहीं दिया है। और अगर उन्हें डाटा मिलता है तो उस डाटा के आधार पर वो साबित कर सकते हैं कि ये गड़बड़ियां भारत के अन्य हिस्सों में है बड़े पैमाने पर हुई है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से हमें लोकसभा के चुनाव में इतनी ज्यादा सीटें मिली, लेकिन 5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव में हमें बहुत कम सीटें मिली। उस आधार पर उन्होंने कहा कि हमने देखा कि कई लाख वोट जो है वो बढ़े हैं और जो वोट बढ़े हैं वो बीजेपी को वोट गए हैं। 1 करोड़ के आसपास का हवाला दिया उन्होंने कि 1 करोड़ से ज्यादा वोट बढ़े हैं और सारा वोट जो है बीजेपी को गया। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए जब राहुल गांधी ने जो तथ्य पेश किया उसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया, सही तरीके से नहीं दिया गया। कहा गया कि शपथ पत्र दायर करे राहुल गांधी, शपथ पत्र के बाद हम उसकी जांच करेंगे, जांच के बाद जो नतीजा निकलकर सामने आएगा उसको रखेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमने शपथ ली है संविधान की, संसद भवन में शपथ ली है, अब इसके अलावा हम शपथ पत्र
नहीं दाखिल करेंगे। जो तथ्य हमने रखे हैं, जो बातें हमने रखी है चुनाव आयोग के सामने, चुनाव आयोग उसका माकूल जवाब अगर नहीं देता है तो हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। लड़ाई को आगे ले जाएंगे। और रमन, इस वक्त वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वेन्यू है वहां पर भी मौजूद है। थोड़ी देर में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी सामने आएगी। आप सभी विपक्षी दलों के नुमाइंदों को इस वक्त देख रहे हैं। गौरव गोगोई को आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव को आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को भी देख रहे हैं। चूंकि आम आदमी पार्टी बेशक अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना हो, चूंकि वो पहले ही कह चुकी है कि ये जो इंडिया गठबंधन था वो सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित था, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर यानी बिहार में जो वोटर की गड़बड़ी चल रही है उसको लेकर आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन के साथ है। महत्वपूर्ण संवाद वार्तालाप में उपस्थित आदरणीय रामगोपाल यादव जी, आदरणीय महुआ मोइत्रा जी, अरविंद सावंत जी, संजय सिंह जी, मनोज झा जी, जॉन ब्रिटस जी, यहाँ पर उपस्थित मीडिया के दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वोट देने का अधिकार है वो संविधान में उल्लेखित सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो एक आम नागरिक के पास होता है। और अगर हमारी लोकतंत्र जीवित है तो वो सिर्फ इस आम नागरिक के वोट देने के अधिकार पर निर्भर है। इस अधिकार का संरक्षक केंद्र चुनाव आयोग है, जो एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण सवाल भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक राय आया बिहार के एसआईआर के संदर्भ में। उस राय में केंद्रीय चुनाव आयोग ने जितने भी बात रखे, सारे महत्वपूर्ण बातों को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। इसके बावजूद भी कल जो प्रेस वार्तालाप हमने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जिसमें उन्होंने उनको अपने चुनाव आयोग की कमजोरियां बतानी थी और विपक्ष के जायज सवालों का उत्तर देना था, उत्तर देने के बावजूद या उत्तर देने के विपरीत उन्होंने कल अपने प्रेस वार्तालाप में राजनीतिक दलों पर सवाल उठाया और एक प्रकार से राजनीतिक दलों पर आक्रमण किया। जबकि बेहतर यह होता कि वे ये बताते कि ये एसआईआर प्रोसेस इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं, जब बिहार में निर्वाचन सिर्फ 3 महीने बाद है। बिना विभिन्न विपक्षी दलों के साथ चर्चा किए हुए क्यों केंद्र चुनाव आयोग हड़बड़ी में एसआईआर वहां पर इंप्लीमेंट कर रही है, इस प्रश्न को लेकर वो मौन थे। वे मौन थे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में लगभग 70 लाख नए वोटर किस प्रकार से वोटर तालिका में आए, वे इस प्रश्न पे मौन थे। वे इस प्रश्न पे मौन थे कि क्यों केंद्र चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया कि पोलिंग बूथ पर जो सीसीटीवी फुटेज कैप्चर होता है वो 45 डेज के बाद उसको डिलीट किया जाएगा। क्यों वे मौन थे इस बात पर
जो बात राहुल गांधी जी ने उठाई कि लगभग 1 लाख फर्जी वोटर उनको महादेवपुरा में मिले, वो ये नहीं बता पाए कि किस प्रकार से मशीन रीडेबल इलेक्टोरल वोट प्राइवेसी का उल्लंघन है। वे ये बात नहीं बता पाए क्यों वो सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी कि 65 लाख वोटर्स किस प्रकार से डिलीट हुए, उसका कारण एक सर्चेबल फॉर्मेट में दें, ये इस बात का विरोध क्यों कर रहे थे? क्यों आखिर वे आधार एक वोटर आइडेंटिटी के प्रमाण के खिलाफ थे? पहले तो उन्होंने एक प्रेस नोट के द्वारा बहुत से सवालों का उत्तर देने की कोशिश की। जब उस प्रेस नोट को पूरी तरीके से देश ने नकारा तो कल उन्होंने प्रेस वार्तालाप की, लेकिन प्रेस वार्तालाप में जो उनकी संवैधानिक कर्तव्य है कि एक निष्पक्ष चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उन्होंने पूरी तरीके से अपने इस जिम्मेवारी को नकारा। और इसीलिए साफ साफ जाहिर होता है कि अब चुनाव आयोग ऐसे कुछ अफसरों के कमान में है जो निष्पक्ष नहीं, साफ साफ एक पक्ष लेते हैं। और इसीलिए ऐसे अफसर कोई भी इंक्वायरी या जांच के खिलाफ है। वोटर फ्रॉड में अगर कोई इंक्वायरी हो उसके खिलाफ है। और इसीलिए उनको लगता है कि बड़ी बड़ी बातों करके वो राजनीतिक दलों को डराएंगे। हम बस उन्हें इतना ही कहना चाहते हैं कि अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय खड़गे जी ने कहा आज सुबह, सदन हमेशा रहेगा। सदन उनके कार्यवाही की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी की कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित कदम लेंगे। मैं ये बातें कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं और दरखास्त करता हूं कि आदरणीय राम गोपाल यादव जी अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। आदरणीय राम गोपाल यादव जी। हो गया। सभी विपक्षी दल के नेताओं और पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप लोगों ने कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड भी किया है, देखा है और सारे देश ने सुना है। ईसीआई ने बार बार कहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको शपथ पत्र के माध्यम से, एफिडेविट के माध्यम से दिया जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त जब अखिलेश यादव ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस दिया कि आप इसको बताइए। तो 18,000 मतदाताओं के एफिडेविट दिए गए इलेक्शन कमीशन को, जिसकी सारी रसीदें भी थीं। और आपको आश्चर्य होगा कि एक भी उस एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं।
इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे, जब उपचुनाव हुआ 2024 में उत्तर प्रदेश में, तो जो विधानसभा थी कुंदर की या अन्य, उसमें इन्होंने बीएलओज को चेंज कर दिया। कुंदरकी में जो बनी हुई पहले की लिस्ट थी उसमें से सारे यादव और मुसलमानों को 100% हटाकर दूसरे लोगों को रखा गया। दोनों सूचियां इलेक्शन कमीशन को दी गई शिकायत के तौर पर कि देखिए ये इलेक्शन कमीशन, ये थे बीएलओज और इलेक्शन कमीशन ने जाति के आधार पर सारे मुस्लिम और यादवों को हटाकर दूसरे लोगों को किया है। उस पर कोई जांच और कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरीके से जब मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा था तब हमने लिख के दिया कि सिर्फ एक बिरादरी के ही सारे एसडीएम्स, सारे सीओज और सारे एसएचओज मैनपुरी में पोस्ट किए गए थे, एक ही बिरादरी की, मुख्यमंत्री की बिरादरी की। आप जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो चुनाव वाले दिन एसडीएम और सीओ गाड़ी लेके चलते हैं, पुलिस और पीएसी उसके साथ होती है। जिस बूथ पे चाहे उस बूथ पे लोगों को दौड़ा के हटा दें और वोट न पड़ने दें, ये काम उनका होता है। बजाय इसके कि ये देखें कि वोट सही तरीके से पड़ रहे, कोई अव्यवस्था तो नहीं हो रही है, और वो भी उनका अधिकार नहीं होता है। वोट को चेक करने का अधिकार केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स को होता है। लेकिन ये सब आपाधापी करने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई जिसकी लिखित शिकायत हुई और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि बिना तथ्यों के शिकायत की जाती है, कोई एफिडेविट नहीं दिए जा रहे हैं, वो गलत है पूरी तरीके से। इससे सब लोगों को अपनी अपनी बात, दिल्ली में बहुत बड़ा घपला हुआ, संजय सिंह जी बताएंगे आपको। और हमारे यहाँ तो अभी से फिर वोट काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में। अभी से पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर की लिस्ट आप देखिएगा। अगर ठीक जगह पर कुछ हमारे जो ये समझते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग हो सकते हैं अधिकारी, उन सब को साइड लाइन करके दूसरे तरह के अधिकारियों को पोस्ट किया जा रहा है। और यही चुनाव के वक्त रहेंगे आगे चल के 27 में। तो ये सारी गड़बड़ियां कैलकुलेटेड वे में होती हैं और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से नज़रअंदाज करता है हमारी शिकायतों को। ये हमारी शिकायत इलेक्शन कमीशन से है, जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में ये लिखा है कि जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष या उससे ज़्यादा की उम्र प्राप्त कर ली है उसका वोट रजिस्टर होगा। अगर उसका वोट रजिस्टर नहीं है तो उल्टी तरफ से पढ़ें तो इसका क्या अर्थ होगा? एनआरसी लागू हो गई। कोई भी दरोगा ये कह दे कि भाई संजय सिंह का वोट नहीं है, इनका वोट नहीं है, तो वोट नहीं है माने ये नागरिक नहीं है देश के। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। इस गवर्नमेंट का मंशा और इलेक्शन कमीशन का मंशा आर्टिकल 326 के इंटरप्रिटेशन पर देखिए कि बहुत ही गलत है। ये देश के लिए हानिकारक है। गंभीर चिंता की बात है सारे देश के नागरिकों के लिए। जिनका वोट नहीं होगा उनसे सरकारी अधिकारी कोई भी ये कह सकता है कि तुम तो इस देश के नागरिक नहीं हो। तो ये स्थिति है और इसको आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि देश की जनता को जागृत कीजिए। आप भी केवल सत्ताधारी दल की बात मत सुनिए, विपक्ष की भी बात सुनिए। यही देश को बनाने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राम गोपाल यादव जी। जब से राहुल गांधी जी ने खुलासा किया है
अलग अलग देश के हिस्सों से अलग अलग कहानियां सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरह से इलेक्टोरल फ्रॉड किया गया है। मैं अब मधु को करूंगा महुआ मोत्रा जी से, जो टीएमसी से हैं और वेस्ट बंगाल से सांसद हैं। Good afternoon, everyone. Thank you very much, all the members of the press, for being here. I'm here as a representative of the All India Trinamool Congress, and I'd first like to begin by saying that on 27th February 2025, the Honorable Chief Minister of West Bengal and chairperson of our party, Srimati Mamata Banerjee, was the first person to raise the issue of the duplicate EPIC voter cards. And we first met with the Election Commission on the 6th of March. We wrote them a letter. Since then, we have written them 5 letters, submitted a memorandum. The deadline for solving the issue of the duplicate EPIC cards, by their own admission, was the 7th of June. The deadline has since passed. Second, what I come to now, the reason why we are all here is this absolutely shameful and I would say display of puppetry by the Chief Election Commissioner yesterday at the press conference. The job of this Election Commission, which is a constitutional body with a constitutional mandate, is not to attack the opposition. Mr. Commissioner, sir, I would urge that you leave that to your political masters. I'm going to go very quickly, one by one, through some of the points that he raised and rebut them, so we can all see how ludicrous some of these claims were. Number one, the special summary revision, the SSR, concluded in Bihar in January 2025, and continuous revision was done till June. That was the list that had been signed off by the Election Commission. Yesterday, you tell us that out of 65 lakh deletions, 22 lakh were dead people who were not recorded. So what are you trying to tell us? That all the previous lists and the list on which the Lok Sabha elections 2024 were done were fraudulent, were incorrect? If that is indeed the case, then all of your election commissioners, your entire election commission, current and previous years, should be prosecuted, and this current Lok Sabha, which is based on fraudulent election lists, should be dissolved immediately. Because the credibility of the people's mandate and the legitimacy of this government is at stake. That's the first thing. The second thing, the election commissioner is going on asking the opposition for affidavits. What is an affidavit? Please understand, you can do a suo motu inquiry when someone raises an objection if your intentions are bona fide. We are only pointing out flaws in your own documents. Are you asking us to authenticate your own documents by an affidavit? These are your documents that have flaws by your own admission. You yourself said that 22 lakh people were there and they were not put on record, so that is a flaw. Can you, Mr. Chief Election Commissioner, put on affidavit that this list of 65 lakh deletions are correct? If this list is correct, then you cannot put on affidavit that the list with the 22 lakh deaths which are not put on record, all previous lists are incorrect. Either it is one or it is the other. You are asking us to authenticate your documents while you are publicly saying that they are wrong from previous years. The third thing, yesterday the list of 65 lakh voters has been published with reasons. Can I remind everyone that the Election Commission fought tooth and nail every step along the way. I was among the first petitioners on behalf of the All India Trinamool Congress against the Bihar SIR revision along with ADR. Every step of the way, the Election Commission said, we will not give you these names, we will not give you reasons for deletion, we will not accept Aadhaar cards, and we have no statutory obligation to do so. Today you are doing it because the Supreme Court has asked you to do it. Even then you are lying. I use this unparliamentary word lying because that is actually the truth. You come out and you say that there is a Supreme Court judgment which says it cannot be machine readable. Can I tell you that the 2018 Justice Sikri's judgment, Kamal Nath versus Election Commission of India, paragraph 24, I have the judgment here, only says, however, it is not necessary to go into this aspect. It does not say that machine readable will violate the privacy of an individual. That is completely incorrect. The next point, you say that there are 65 lakh people which have deleted. You have shrunk the Bihar list from 7.9 lakh voters to 7.24. But you refuse to answer any question as to how many of those people have submitted documents or not.
You refuse to answer. In the list of 7.24, if 20 to 30% are unable to provide documents, that means you will delete another 2 crore people tomorrow. Is that the situation? The next one. How is it possible that dead people are in the draft list and living people are on the deleted list? How can a dead person be on a draft list? It can only happen because the BLOs were signing the form themselves. This is the only reason, because BLOs were signing the form themselves. Yesterday, the CEC said out of 65 lakh voters, only 28,370 have filed claims and objections. You mean to tell me only 0.4% of those deleted have filed claims and objections? Does that figure of 0.4% not tell you how ridiculous and how riddled with faults this entire exercise is? In just 2 districts of Bihar, Darbhanga and Kaimur, the BLO has marked not recommended to 10 to 12%. If we average this for the rest of Bihar, it means 80 lakh people will be marked not recommended and subjected to an arbitrary verification. So based on all of these, we can go on till the cows come home. But can I tell you, based on just these 5 points yesterday that the CEC said, this is ludicrous. It is not the job of the Chief Election Commissioners to attack the opposition. Your job, sir, is to go into great detail as to what the valid queries raised by the opposition was. Thank you. थैंक यू महुआ जी। अब बिहार जहां पे 65 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया है और वहां के अपोजिशन के पार्टीज वोट अधिकार रैली कल स्टार्ट किए हैं, 17 दिन की रैली भी वहां पे चलेगी। मैं आरजेडी के नुमाइंदे मनोज झा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात रखें। शुक्रिया नासिर भाई, थैंक यू एवरीबडी हियर। हम सब की मौजूदगी आपको ये बता रही है, आपने इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस समस्त विपक्ष का अपने ही चुनाव आयोग के खिलाफ इससे पूर्व नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा ये चुनाव आयोग अपने को नया चुनाव आयोग कहता है। ये पहली बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, कल जब चुनाव आयोग आयुक्त महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सबको यह एहसास हुआ होगा कि वो हमारे सवालों को क्लैरिफाई नहीं कर रहे थे, स्पष्टीकरण नहीं दे रहे थे, बल्कि वो उस मौके का इस्तेमाल कर रहे थे किसी के इशारे और इरादे को साफ तौर पर पब्लिक डोमेन में रखने का। तीसरी चीज, रविवार का दिन चुना गया क्योंकि कल ही 11 बजे दिन से सासाराम से राहुल जी, तेजस्वी जी और समस्त विपक्ष ने वोट बचाओ यात्रा शुरू की। तो उन्हें लगा कि इस विजुअल को, इस संदेश को कैसे ब्लॉक किया जाए। तो महोदय सामने आए। मैं एक एक पत्रकारों के सवाल को मैंने सुना है, एक भी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि उनके चेहरे की खींच बता रही थी कि उनके पास जवाब नहीं है। मैं कम से कम आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों को मिसलीडिंग का तमगा नहीं मिला, नहीं तो अब तक चुनाव आयोग हर आपत्ति, हर शिकायत के बदले ये कहता था मिसलीडिंग। हमने कुछ लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए, जो जिंदा लोग हैं, जिनके साथ राहुल जी ने चाय भी पी। अब उसके लिए अगर कोई सरकाज़म में लिखे तो लिख सकता है, अ ग्रेट टी विद घोस्ट, भूतों के साथ चाय एक शाम। और कोई फर्क नहीं पड़ता है चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनाव आयोग नकार रहा था। जैसा महुआ ने कहा, हमारे पूर्व के तमाम साथियों ने कहा, जो चीजें आपको सर्वोच्च न्यायालय के बाद करनी पड़ रही हैं, अभी भी कितनी पारदर्शिता है हमें डाउट है। हम तो आपके पास सबसे पहले गए थे, चुनाव आयोग के पास गए थे, हमने दरखास्त की थी। आज कहना नहीं चाहता आपका व्यवहार क्या था। आप में से अधिकांश लोगों के साथ बाइट में हमने बाहर कहा कि मीटिंग सौहार्दपूर्ण नहीं थी, आप सुनना नहीं चाह रहे थे, आपको किसी ने कह दिया था ये फैसला लो,
चाहे इससे कितनों भी फासला हो लोकतंत्र का, वो तो भला हो कि पिटिशनर पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय आपके नकारने के बाद, और तीसरे हियरिंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दी। 2 बार पहले भी आपसे कहा आधार को इंक्लूजन के लिए, चूंकि उसका सैचुरेशन 86-87% है बिहार में, आप इस्तेमाल करो, आपने नहीं किया। अब संभवतः आप करेंगे। मैं संभवतः इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, एक एक ग्राउंड रिपोर्ट का। ये हठधर्मिता, ये अहंकार हमने चुनाव आयोग के परसोना में नहीं देखा था। हमारी आपत्तियां, चाहे राहुल जी हों, तेजस्वी जी हों, अखिलेश जी हों, या मंच पे बैठे कोई लोग हों, दिल्ली का मामला हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, हमारी शिकायत इसी किताब की ताकत से आती है। ये भारत का संविधान है। कल माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि हमसे सवाल पूछ रहे हैं, संविधान पे सवाल उठा रहे हैं। महोदय, आप संविधान के पर्यायवाची नहीं है, आप जन्मे हैं संविधान से। ये तो आप मोदी जी की तरह बोल रहे हैं कि उनकी आलोचना राष्ट्र की आलोचना है। मोदी जी राष्ट्र के पर्याय नहीं है। सरकार हो, संसद हो, न्यायालय हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, हम इस किताब की ताकत से पैदा हुए हैं। और इस किताब की आड़ लेकर के आप इसकी धज्जियां मत उड़ाइए। मैं तमाम अपने साथियों के माध्यम से एक ही बात कहूंगा, दिस बुक इज फॉर प्रोटेक्शन, safeguard. It cannot be a shield for your defiance of constitutional propriety and morality. That is what you are doing. आपने कल एक आखिरी चीज कहूंगा, एक स्तर पर उनके अंदर राजीव जी आ गए थे, पुराने वाले, शायराना अंदाज में बोला, क्या होता है पक्ष विपक्ष नहीं, सब समकक्ष हैं। ये कहना आसान है, दिखना बड़ा मुश्किल है। कल हम अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं, बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज झा जी। नाउ आईड लाइक टू रिक्वेस्ट तिरुचि शिवाजी, लीडर ऑफ डीएमके पार्टी इन राज्यसभा। Good evening to all. We have all assembled here to discuss or to convey to you a very important thing. The framers of the Constitution has entrusted or has given the Election Commission an autonomous power only to avoid any external influence or intimidation. Because it is the duty of the Election Commission to ensure fair and free elections. The core thread of democracy is that the common man has to exercise his franchise to elect the government of his intention, of his wish. Whereas now the Election Commission itself is under the scanner. We have to just think about the interview of the CEC, instead of giving clarification, has raised many questions. First of all, the CEC has not given any clarification or any comment about the recent August 14th Supreme Court direction that it should publish all the 65 lakhs voters and their details and why they were deleted. No reason for that has so far been given. And our next apprehension or concern is that why the CEC must be in a hasty manner carry out the SIR in Bihar elections. 65 lakh voters is not something very easy to consider. And it is estimated even much more, around 1 crore they say, but they say it is 65 lakh. We want to discuss it on the floor of the parliament because the parliament is the highest forum where we can debate anything. Even the constitutional authorities could be debated under various rules, and there are rules, and we are trying for it, whereas the government is not prepared. Here arises many questions which has to be answered and which is left to your thinking why the ruling party is not coming forward for
a debate in the parliament on SIR.